हेलो स्टूडेंट, आज के हम प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के लेक्चर में आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल स्ट्रेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर जो हमने इतने पढ़े थे प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के, हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो आपका हुक्स लॉ है हमें क्या करना है, उसमें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हुक्स लॉ को जब फॉलो करते हैं हम किसी मटेरियल पर जब एप्लीकेबल करते हैं हुक्स लॉ को, तो उसके रिगार्डिंग ये बात हम मानते हैं कि जो आपका मटेरियल है उस मटेरियल में लोडिंग के दौरान कोई भी टेम्परेचर में चेंज ना किया गया है। ठीक है, तो हम पहले थर्मल स्ट्रेस से पहले चीज़ें समझने से पहले हम क्या करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी है, ठीक है, ये होता क्यों, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इस चीज़ को और क्लियर करते हैं कि कोई भी मटेरियल है यदि वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो जब हुक्स लॉ को कोई भी मटेरियल फॉलो करता है तो उसमें क्या होता है कि जो लोडिंग के दौरान टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, लोडिंग के दौरान या ड्यूरिंग लोडिंग टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि लोडिंग के दौरान आप जो मटेरियल में आप लोड कर रहे हैं उसमें कुछ लोड आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए लोड आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस लोड को अप्लाई करने पर आप क्या कर रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर है आपका कांस्टेंट रहेगा। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, लेकिन यदि लोडिंग के दौरान आपका क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तब क्या चीज़ होगी, मान लीजिए आपने क्या किया, अब एक कंडीशन में ये है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, लोडिंग के दौरान यदि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, आपका चेंज हो रहा है, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस मेंबर में स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं, इसका एनालिसिस हम किस में करते हैं, इसका एनालिसिस थर्मल स्ट्रेस द्वारा किया जाता है, ठीक है, मतलब कि आपका जो मटेरियल है उसमें आपने लोडिंग की, उस लोडिंग के दौरान टेम्परेचर में चेंज हुआ, और टेम्परेचर में जब चेंज हुआ तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं, ये हम जो आपका थर्मल स्ट्रेस का जो एनालिसिस है उसके द्वारा हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम देखते हैं यदि हम किसी मटेरियल को या किसी मेंबर को हम क्या करते हैं, हीट या कूल करते हैं, तो क्या होगा उस चीज़, तो हमारे पास क्या है,
एक मेंबर है, ये आपका स्पेस में रखा हुआ है बिना इसकी सपोर्ट के, ठीक है। ये आपका स्पेस में रखा हुआ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका, ए है। इसकी लेंथ, और ये क्या है आपका, ये आपका हमने लिया है एक प्रिज्मेटिक बार। क्या लिया है ये, प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। प्रिज्मेटिक बार उस बार को कहते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या लिया, प्रिज्मेटिक बार। ये इसकी लेंथ क्या है आपकी, एल। ये आपका क्या है, स्पेस में रखा हुआ है, इसे किसी सपोर्ट पे नहीं रखा हुआ है। फिर आपने क्या किया, इसी बार को आपने क्या किया, एक वॉल सरफेस पर रख दिया या फिर एक सरफेस पर रख दिया। इस सरफेस पर क्या है, म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या है आपकी, 0, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस को दोनों में हीट सप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स से दोनों में हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप एक्सटर्नल सोर्सेस में हीट सप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपका 0 है, इसका मीनिंग 0 होने का मीनिंग ये है, यदि ये चीज़ 0 है तो अगर इसमें एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बॉल है, सरफेस है या जो वॉल है वो इसकी जो आपका मेंबर है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, उसको आराम से लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होने देगा, ठीक है। तो यदि हम क्या करते हैं, इसमें एक्सटर्नली हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो लेंथ है इसकी वो क्या है आपकी, लेंथ भी क्या होगी आपकी, इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अब ये जो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो आपकी क्या है, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, इसकी डायमेंशन में इंक्रीज होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, मोस्टली हम सिलिंड्रिकल बॉडीज़ को कंसीडर करते हैं, तो सिलिंड्रिकल बॉडीज़ में मेन जो अलोंग द लेंथ उनमें क्या होता है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जितनी ज़्यादा लॉन्गेस्ट हो लेंथ होती है, और हमें क्या चाहिए, सिलिंड्रिकल बॉडीज़ में क्या होता है, उसका जो लेंथ होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उसकी लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो लार्ज होती है और उसका क्रॉस सेक्शन कम होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं मान लीजिए इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो Ti था, अब इसका जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो Tf हो गया, ठीक है। जब आपने इसको हीट सप्लाई की उसका Ti से Tf हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा आपके पास, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T वो आ जाएगा आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर में आपका चेंज हो गया। तो जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो इसकी क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी। बेसिकली क्या होगा, जो इसकी लेंथ है वो आपकी क्या है, तीनों डायमेंशन में क्या होगी, एक्सपेंड करने का प्रयास करेगी, क्योंकि कोई सपोर्ट इस पर नहीं है। इसकी जो लेंथ क्या है, तीनों डायमेंशन में एक्सपेंड करने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो इस फेनोमेना को, मटेरियल का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, अगर मटेरियल का एक्सपेंशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन, और मटेरियल अगर सिकुड़ रहा है तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, या आपका थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम इसमें फर्दर और आगे डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, जो सिलिंड्रिकल बॉडीज़ हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। तो सिलिंड्रिकल बॉडीज़ को लेने का मीनिंग ये रहता है, सिलिंड्रिकल आपकी बॉडी जितनी होती हैं, सिलिंड्रिकल बॉडीज़ की जो लेंथ होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, मोर, और आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कम होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका, लेस होता है,
ठीक है। तो सिलिंड्रिकल बॉडीज को लेने का हमारा मोटिव ये रहता है। अब हम क्या करते हैं, अब आपका जो फिगर था, ठीक है, इस फिगर जो आपका था, इसमें आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ये था। तो जिस डायरेक्शन में डायमेंशन ज़्यादा होगी, जिस डायरेक्शन में लेंथ, जिस डायरेक्शन में डायमेंशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर स्ट्रेन प्रोमिनेंट होगा। मतलब ज़्यादा अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या होता है, जो स्ट्रेन होगा आपका वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, क्योंकि हम सिलिंड्रिकल बॉडीज़ को कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्ट्रेन होगा वो प्रोमिनेंट होगा। ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो आपका होता है वो क्या होता है कि आपकी लेंथ में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपका क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है। तो हम अब इस चीज़ को ही देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ में इन्वॉल्व होती है। ठीक, मान लीजिए आपने इसमें हीट को ऐड किया, हीट को आपने क्या किया, ऐड किया। जब हीट आप ऐड करते हैं तो उसकी जो लेंथ है उसमें आपका चेंज हो जाएगा। जो आपकी लेंथ है उसमें मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ बढ़ गई। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये था आपका, ये आपकी क्या है, डेल है। ठीक है, ये आपकी क्या है, लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई। यहाँ पर आपकी ये लेंथ में इंक्रीमेंट हुई, डेल एल टी, डेल एल टी, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेचर की वजह से हुआ, थर्मल की वजह से, इसलिए हमने इसको डेल एल टी लिख दिया। ठीक है। तो जब आप इसमें हीट आपने किया तो उसकी लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक, अब यहाँ से जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन कैसे निकलेगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन टी, थर्मल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल एल टी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला है स्ट्रेन का वो इस प्रकार आ गया। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, आपका जो स्ट्रेन है वो भी आपका इंक्रीज होता जाएगा, स्ट्रेन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेन होता है, जो आपका स्ट्रेन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रेन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेन भी आपका चेंज होगा। जब टेम्परेचर में चेंज हो क्या है, आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। तो स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन किसके बराबर हो गया, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये जो अल्फा है वो आपका है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है।
यदि हम इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू यूनिट डिग्री सेल्सियस रखें, यूनिट डिग्री सेल्सियस, यानी कि यूनिटी टेम्परेचर में चेंज क्या हो रहा है, यूनिटी हो रहा है, तो उस केस में आपका जो लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा, स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। मतलब यूनिट टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है, यूनिटी है आपका, जो टेम्परेचर में चेंज है वो यूनिटी है, तो उस केस में आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो आपका स्ट्रेन के बराबर हो जाता है। ठीक है, जो अल्फा है, यहाँ से अगर अल्फा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन टी अपॉन डेल्टा टी के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम यूनिट देखें अल्फा की, तो अल्फा की यूनिट क्या आ जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्ट्रेन क्या है आपका, ये तो स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं पर डिग्री केल्विन, इसकी यूनिट आपकी ये होती है। ठीक है, तो अब चेंज इन लेंथ निकालते हैं हम, चेंज इन लेंथ कितनी होगी, चेंज इन लेंथ किसके बराबर, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा तभी तो चेंज होगी लेंथ, टेम्परेचर मतलब कि चेंज इन लेंथ है आपका डेल ऑफ टी, डेल ऑफ टी तो ये आपका चेंज इन लेंथ है, वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल के बराबर हो जाएगा। यानी अगर आपको चेंज इन लेंथ निकालनी है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताओ, चेंज इन टेम्परेचर बताओ, लेंथ बताओ, और तो आप आराम से चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल है वो आपका हुक्स लॉ को फॉलो करे। अगर कोई भी मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो हम डायरेक्ट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मटेरियल आपका हुक्स लॉ को फॉलो करता है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मटेरियल आपके हुक्स लॉ को फॉलो ना करे, और यदि हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो हम डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से हम डायरेक्ट स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि आपका जो हुक्स लॉ है वो फॉलो कर रहा हो मटेरियल। ठीक है, लेकिन अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, या करेगा या नहीं करेगा। तो हम स्ट्रेस को कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्यों, अब आपका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन है, या आपका थर्मल डिफॉर्मेशन है, अभी हमने उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो इनके केस में जो स्ट्रेस होता है वो आपका ज़ीरो होता है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मटेरियल है उस मटेरियल पर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई आप नहीं कर रहे हैं उसमें। जब आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस मटेरियल पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है, कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स उसमें क्या हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टिंग फोर्स अगर कोई जनरेट नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपका जो वैल्यू है इस स्ट्रेस की थर्मल एक्सपेंशन में या थर्मल डिफॉर्मेशन में, वो क्या होगी, ज़ीरो होती है। ठीक है, अब क्या है, अब केस ये है कि यदि हमें पता हो फॉर्मूला स्ट्रेस का, ठीक है, कि स्ट्रेस किसके बराबर होता है, जो स्ट्रेस है आपका वो आपका क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया,
ठीक है। यदि आपका कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में जनरेट हो रहा है तो आपका स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने लेंथ में चेंज और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में सीखा है। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारे पास, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका थर्मल स्ट्रेस है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस है इसके बारे में तो हम डिटेल में कई पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल डिफॉर्मेशन पढ़ा, जिसमें आपका चेंज इन लेंथ भी निकाल लिया हमने, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू को भी निकाल लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।